हेलो एवरीवन। आज हम एक टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। ये दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं और दोनों के जो यूज़र्स हैं, जो मतलब उनके इन्फ्लुएंसर बोले जाते हैं, उनके बीच में काइंड ऑफ ओरल वार सा एक चल रहा है। लेकिन हम उसके कंटेंट से नहीं, हम उसकी दूसरे पर्सपेक्टिव से उसको देखेंगे, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो है इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जानना पड़ेगा। जो जानना है वो है इन दोनों के यूज़र बेस, उनका इनका मतलब बेस कितना बड़ा है, और उसके बारे में थोड़ा सी बेसिक नॉलेज। टिकटॉक चाइना की कंपनी है, जिसको चाइना में डू ये बोलते हैं, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। 2016 में चाइना में लॉन्च हुआ और उसके बाद ये 2017 में इंडिया में और वर्ल्ड वाइड इसको लॉन्च कर दिया गया। और 2019 तक ये सेकंड मोस्ट और फोर्थ मोस्ट डाउनलोडेड एक नॉन गेमिंग ऐप, गेमिंग अपार्ट फ्रॉम गेमिंग ऐप, ये सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली लिस्ट में दूसरे से चौथे नंबर पे थी। अब आगे चलते हैं। टिकटॉक बनाने वाले कहते हैं कि हमारा मिशन था, कि उसमें मिशन है, था नहीं, कि उस मूवमेंट्स को कैप्चर करना, क्रिएटिविटी दिखाना, अपने मोबाइल मोबाइल से वीडियो बनाना, अपने मूवमेंट्स को अच्छे अच्छे यादों को कैरी करके रखना। लेकिन अब वी ऑल नो कि उसका यूज़ कहाँ हो रहा है। तो अब हम थोड़े से फैक्ट्स जान लेते हैं कि कितने यूज़र हैं। अब जल्दी जल्दी फैक्ट जानते हैं कि टिकटॉक के कितने एक्टिव यूज़र हैं। 80 करोड़ टिकटॉक के वर्ल्ड वाइड एक्टिव यूज़र हैं, जहाँ पे यूट्यूब में के 200 करोड़ एक्टिव यूज़र हैं। टिकटॉक की जो डाउनलोड्स है, टोटल डाउनलोड्स, वो 150 करोड़ से 150 करोड़ बार ये डाउनलोड हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एप्पल के जो प्रीमियम क्लास फ़ोन यूज़र जिसको बोलते हैं, वो एप्पल यूज़र ने सबसे ज़्यादा टिकटॉक ज़्यादा डाउनलोड किया है। यूट्यूब से भी ज़्यादा उसको टिकटॉक को डाउनलोड किया है एप्पल यूज़र ने। और एप्पल जो टिकटॉक यूजर्स है उसके 41% जो हमारा यूथ है, 16 to 24 एज, जो पीक एज होती है किसी भी कॉन्सेप्ट को पकड़ने, किसी भी अपनी आपको परफॉर्मिंग एज बोली जाती है, कि इसमें सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है एक इंसान, उस एज के 41% लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं। टिकटॉक जो कंट्री वाइज है, इंडिया में सबसे ज़्यादा टिकटॉक यूज़र हैं, जो कि 47 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ द कंट्री इज ए टिकटॉक यूजर कंपनी। और डेली 1 घंटा टिकटॉक पे जो टिकटॉक यूजर है वो बिताता है। इसका मतलब 47 करोड़ लोग, 47 करोड़ घंटे हम डेली टिकटॉक पे बिता रहे हैं। ये टिकटॉक सब इंटरनेशनल 155 करोड़, सॉरी 155 कंट्रीज में है। और अगर 10 टिकटॉक यूजर हैं तो 9 उनमें से एक्टिव यूजर हैं, जो डेली बेसिस पे टिकटॉक को यूज करते हैं। और जो एवरेज व्यूड हैं, मतलब एक दिन में टिकटॉक पे कितने व्यूज आते हैं, तो टोटल 100 करोड़ व्यूज आते हैं। इतने व्यूज, मतलब इतना बड़ा एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। अब यूट्यूब के कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स, क्योंकि बिकॉज यूट्यूब इज़ वेरी वास्ट ना, तो यूट्यूब के बारे में इतना जानना, इतनी छोटी छोटी ये बात बहुत छोटी है यूट्यूब के लिए। यूट्यूब के जो 90% लोग हैं, यूज़र हैं, वो बोलते हैं कि हम किसी भी प्रोडक्ट को अगर ढूंढना चाहें तो 90% प्रोडक्ट हमें हमें नए प्रोडक्ट यूट्यूब पे मिल जाते हैं। अगली बात, 62% यूट्यूब यूज़र कहते हैं कि यूट्यूब को हम बिजनेस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बिजनेस पर्पज़ मतलब अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है, उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है, उसकी क्वालिटीज़ बतानी है, तो वो बिजनेस पर्पजेज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और पीपल लव वाचिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, क्योंकि 100 करोड़ लोग यूट्यूब पे 100 करोड़ घंटे की वीडियो लोग रोज देखते हैं। 100 करोड़ घंटे, आप उम्मीद कर सकते हो कितनी बड़ी, ये कितना ज़्यादा टाइम। अब एक कंपैरिजन जो हम करने के लिए यहाँ पे आए हैं, जिसके लिए हमने ये डाटा देखा है कि यूट्यूब और टिकटॉक का। सबसे पहले एक कंपैरिजन, यूट्यूब यूएसए की कंपनी है, टिकटॉक चाइना की कंपनी है। तो जो रिवेन्यू यूट्यूब कमाएगा वो उसका पार्ट जाएगा यूएस से, और जो टिकटॉक कमाएगी उसका पार्ट जाएगा चाइना। अब चाइना के साथ हमारा
ट्रेड डेफिसिट पहले से ही है और ये चीज़ उस ट्रेड डेफिसिट को और ज़्यादा कम करेगा। और जो ट्रेड सर हम यूएस के साथ ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा ट्रेड सरप्लस है। अगर हम रिवेन्यू वहाँ देते भी हैं हमारे यहाँ से, तो वहाँ उस पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब हम बात करते हैं इस इकोनॉमी के बेसिस पे कि जब यूएस की कंपनी है, चाइना की कंपनी है, हमारा रिवेन्यू, टिकटॉक का रिवेन्यू चाइना में जा रहा है। अब चाइना के लिए चाइना हमारा कैसा पार्टनर है? अब यूएस आज के दिन, करंटली बात कर रहा हूँ, पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ, करंटली यूएसए इज अ गुड पार्टनर ऑफ इंडिया बट चाइना इज नॉट, बिकॉज चाइना इज इंडल्ज इन सो मैनी डिस्प्यूट विद इंडिया, लाइक बॉर्डर डिस्प्यूट, ट्रेड डिस्प्यूट, और ये आरसेप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें भी इंडिया पार्टनर इसलिए नहीं साइन किया बिकॉज दैट वाज बायस्ड टूवर्ड्स चाइना, चाइना के प्रोडक्ट्स की तरफ बायस था। तो इस तरीके से चाइना और यूएस की कंपनी अलग अलग, ये दोनों यूएस और चाइना की कंपनी है और चाइना हमारा पार्टनर अच्छा नहीं है। तो जो रिवेन्यू टिकटॉक से जा रहा है वो हमारे फेवर में नहीं है। एक जियो पॉलिटिक्स में हमेशा एक चीज़ होती है, नेशनल इंटरेस्ट इज फर्स्ट, और ह्यूमनिटी भी उसके नेशन इंटरेस्ट के बाद में आती है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में नेशन इंटरेस्ट इज फर्स्ट। और अगर इसको जियो पॉलिटिक्स के नज़रिए से, लेंस से देखते हैं तो यूट्यूब और टिकटॉक में से यूट्यूब इज़ द बेटर ऑप्शन फॉर अस। आगे चलते हैं, अब नॉलेज और एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, उसके कुछ कंटेंट के बारे में कि उसकी कंटेंट में कितनी डाइवर्सिफिकेशन है। अब यूट्यूब की डाइवर्सिफिकेशन बहुत है, अब मैं टिकटॉक में बहुत कम है, वीडियो बनानी है, गाना पीछे सॉन्ग प्ले होगा, आपको आगे से कुछ छोटी मोटी एक्टिंग करनी है 15 सेकंड की, 1 मिनट की, दैट्स इट। उसके अलावा उस पर कुछ नहीं होता है। ये एक क्रिएटिविटी है, उसकी सिंगल आपकी क्रिएटिविटी दिखानी है। लेकिन यूट्यूब पे आप एजुकेशन, लाइक हम इंफॉर्मेटिव कुछ बात कर रहे हैं, साइंस से, सोसाइटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से, और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से आप हर तरीके की, इंक्लूडिंग एंटरटेनमेंट जो हमें यूट्यूब पे मिलता है, टिकटॉक पे मिलता है, वो यूट्यूब पे मिलता है। मतलब उस पे जो नॉलेज पार्ट है एंटरटेनमेंट के साथ, वो यूट्यूब पे एक्स्ट्रा है। तो यूट्यूब यहाँ पे भी एज पे है, कम इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी एज पे है, जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से भी एज पे है, कंटेंट के हिसाब से भी एज पे है। अब हम सोशली और कल्चरली एक बात करते हैं, यूट्यूब इंडिया में कभी बैन नहीं हुआ है क्योंकि यूट्यूब की जो इंडियन नीड्स है उसके साथ यूट्यूब उसके साथ मर्ज हो रहा है। बट 2019 टिकटॉक वॉज गेट बैंड ड्यू टू सोशल इमोरलिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूडिटी ये टिकटॉक पे फैलाई जा रही थी। और जहाँ तक क्रिएटिविटी, अब टिकटॉक इस पे कि आप अपनी क्रिएटिविटी अंदर से बाहर निकालिए। क्रिएटिविटी के नाम पे सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट्स, हमारे पास बहुत सारे टाइप के आर्ट्स हैं, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट्स एंड स्कल्पटिंग आर्ट्स, और इस तरीके की बहुत सारी आर्ट्स हैं। तो सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट्स, लेकिन यहाँ पे अगर यूट्यूब पे देखा जाए तो यूट्यूब यहाँ पे भी एज पे है, क्योंकि एज ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट और मैनी मोर आर्ट्स को आप डिस्कवर कर सकते हो अपने अंदर। अब ये तो हमें पता ही है कि यूएस हमारा एक बहुत अच्छा पार्टनर है और चाइना एक डिस्टर्बिंग एजेंट। अब आगे बात करते हैं कंपनी की पेरेंट कंपनियों की। अब यूट्यूब की पेरेंट कंपनी है गूगल, और इसकी वही डू या ब्ला 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 XYZ जो भी है चाइनीज की। गूगल पार्टनरशिप करता है इंडिया की कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए, बहुत सारी क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, बहुत सारी चीज़ों में गूगल इंडियन कंपनीज के साथ एक पार्टनरशिप सेटअप करता है। लेकिन नेवर हर्ड अबाउट चाइनीज कंपनी डूइंग और अदर कंपनी जो टिकटॉक की कोई प्रमोटर कंपनी है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि किसी भी इकोनॉमिक्स जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से यूट्यूब इज द फर्स्ट चॉइस फॉर इंडिया और इंडियन इंटरेस्ट, वो चाहे इकोनॉमिक्स के हिसाब से होगी चाहे जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से होगी। तो इस तरीके से, और हर चीज़ में समराइज कर देता हूँ, इकोनॉमिक्स के हिसाब से होगी, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से होगी, एंटरटेनमेंट के हिसाब से होगी, नॉलेज के हिसाब से होगी, कंटेंट के हिसाब से होगी, पार्टनरशिप के हिसाब से होगी, टेक्नोलॉजी के हिसाब से होगी, हर हिसाब से यूट्यूब इज़ बेटर ऑप्शन देन टिकटॉक। सो हम
अब यहीं अपनी डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।